बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2026 या फिर बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2026 का डेट बढ़ चुका है। अच्छा, डेट किस चीज़ का बढ़ा है ये पहले आपको समझना है, क्योंकि हो सकता है कि आपने एडमिशन ले लिया हो सकता है कि आपका नाम एडमिशन के लिए आया हो पर आपने एडमिशन ना लिया हो। तो ये जो डेट बढ़ा है ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डेट नहीं बढ़ा है, ये डेट बढ़ा है ऑनलाइन अप्लाई करने का 14 मई से लेकर के 18 मई तक OFSS के पोर्टल पर। चूँकि देखिए इंटर एडमिशन के लिए सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है ऑनलाइन अप्लाई करना। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट फिर से बढ़ा है, वो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के एडमिशन का डेट ख़त्म हो जाने के बाद। यहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए एडमिशन के लिए जो 11th एडमिशन कहें या फिर इंटर एडमिशन कहें, इसके लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, जाहिर सी बात है कि लाखों बच्चों ने उसमें एडमिशन भी ले लिया है। तो एडमिशन कराए हुए बच्चों को क्या करना होगा, जिन्होंने एडमिशन नहीं कराया उन्हें क्या करना होगा, जो स्पॉट एडमिशन का वेट कर रहे हैं उन्हें क्या करना होगा, या फिर जिनको स्कूल बदलना है, स्ट्रीम बदलना है, उन्हें क्या करना होगा, सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए ये जो डेट बढ़ा, चूँकि CBSE का रिजल्ट आ चुका है, ICSE का 10th का रिजल्ट आ चुका है और बिहार बोर्ड का तो खैर पहले ही आ चुका है। तो जो बच्चे छूट गए हैं किसी कारण से, जिन्होंने OFSS पर 11th एडमिशन कहें या फिर इंटर एडमिशन कहें उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया, वैसे बच्चों को फिर से जो है ना अप्लाई करने का मौका मिला है। 14 मई से लेकर के 18 मई तक ऐसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, फिर से आएगा मेरिट लिस्ट, और जो फिर से मेरिट लिस्ट आएगा ना वो फर्स्ट ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो बच्चे सेलेक्ट हुए वो बच्चे जो है ना, हो सकता है उनसे उन बच्चों ने एडमिशन नहीं करवाया हो, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के रूप में ही उसको जारी करने की संभावना है। हालांकि ये भी हो सकता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो बच्चे सेलेक्ट हुए और उनका डेट ना दे करके अब डायरेक्ट जो ये ऑनलाइन नया करवाया जा रहा है इनको शामिल करते हुए डायरेक्ट अब सेकंड मेरिट लिस्ट ही दे दिया जाए। लेकिन चूंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डेट बढ़ता है, एक बात तो कम से कम ज़रूर बढ़ता है, तो बढ़ाने की संभावना है। लेकिन बीच में पहली बार ऐसा हुआ कि फिर से अप्लाई करने का डेट आ गया है, इसीलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न बन चुकी है इस साल। अब रही बात की जिनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ चुका था, जिन्होंने अपने स्कूल में जाकर के एडमिशन ले लिया है, तो ऐसे बच्चों को क्या करना होगा, तो ऐसे बच्चों को कुछ भी नहीं करना है। अगर उन्होंने एडमिशन ले लिया है और उनके पसंद के स्कूल में ही एडमिशन मिल चुका है, स्ट्रीम भी पसंद का मिल चुका है, तो एडमिशन ले चुके बच्चों को इस नए डेट में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी उनका एडमिशन हो चुका है। उनको बस अपने स्कूल से पता कर लेना है कि भाई 11 का क्लास कब से चलेगा और उस तिथि से अपने स्कूल में जाकर के क्लास करना शुरू कर देना है। तो एडमिशन करा चुके बच्चों को कुछ नहीं करना है। लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन तो किया पर उनका नाम किसी लिस्ट में अभी तक नहीं आया, फर्स्ट में नहीं आया, तो उनको सेकंड मेरिट लिस्ट का या फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बढ़े हुए डेट का वेट करना होगा। और दूसरी बात कि जिन बच्चों ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन अपने स्कूल में, अलॉटेड स्कूल में नहीं करवाया है, ऐसे बच्चों को क्या करना होगा, तो ऐसे बच्चों को स्पॉट एडमिशन के डेट का वेट करना होगा। स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा तो उस वक्त फिर से अप्लाई करने का मौका मिलेगा और ऐसे बच्चों को फिर से अप्लाई करके और स्पॉट एडमिशन के तहत किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने या फिर किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेने का मौका मिल सकेगा। हालांकि जिन बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, वो भी एक बार ट्राई करके देखें कि ये डेट में उनका अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर इस डेट में उनका अप्लाई हो जाता है तो हो सकता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में उनका नाम उनके पसंद के स्कूल में आ जाए। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपने स्ट्रीम या स्कूल बदलने के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं कराया है तो आप इस डेट के चक्कर में ना पड़े। आप सिंपली बस स्पॉट एडमिशन का ही वेट करें, उसी दौरान आपका एडमिशन होगा और पसंद के स्कूल और पसंद के स्ट्रीम में ही होगा। तो जो एडमिशन करा चुके हैं उन्हें कुछ भी नहीं करना है और जिनका छूट गया था उनको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 18 मई तक रखा गया है। वही OFSSBihar.net पर जाना है आपको। इसके लिए एक प्ले स्टोर पर ऐप भी अवेलेबल है OFSS बिहार इन्फो के नाम से, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल सकती है। अब रही बात कि ये 11th एडमिशन का जो जिन बच्चों ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन कराया है, ऐसे बच्चों का अपडेट होना भी ज़रूरी है। एडमिशन अपडेट होना भी ज़रूरी है, उसके लिए मैसेज आता है। तो मैसेज आना या ना आना कोई ज़रूरी नहीं है। आप बस अपने स्कूल से जहां आपने एडमिशन कराया उनसे ये संतुष्ट हो लें, कन्फर्म हो लें, आश्वस्त हो लें कि आपका एडमिशन OFSS के पोर्टल पर अपडेट हो गया है। तो मैसेज नहीं भी आएगा तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं हुआ है। मैसेज आए चाहे ना, उससे परेशान बिल्कुल नहीं होना है। एडमिशन कराने के बाद भी मैसेज आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्कूल में जाकर एडमिशन करा चुके होते हैं, फिर भी मैसेज आता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, भाई जाकर के एडमिशन कराइए। तो ऐसे मैसेज से भी परेशान नहीं होना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एडमिशन ले चुके हैं, फिर भी एडमिशन लेने के लिए मैसेज बिहार बोर्ड के जरिए भेजा जाता है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बस क्लासेज जो एडमिशन ले चुके हैं, क्लासेज के लिए अपने स्कूल से संपर्क कीजिए। क्लासेज आपके शुरू होने वाला है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।